ओम शांति। आज 25 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। सतगुरुवार के दिन हम बाबा से विशेष रूप से सतगुरु का संबंध जोड़कर वरदान लेते हैं और सबको वरदान बांटते हैं। आज भी बाबा का बहुत ही सुंदर सुखद वरदान है, सदा हिम्मतवान आत्मा भव। आप निर्बल में बल भरने वाली आत्मा हो, असंभव को संभव करने वाली आत्मा हो। जब आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं तो बाबा की पदम गुणा मदद मिलती है। आपने पहला कदम बढ़ाया, हमें पवित्र बनना है। बाबा ने याद दिलाया, आप आदि अनादि पवित्र आत्मा हो। कल्प कल्प आप पवित्र बने हो, अब भी बनना ही है। जैसे ही बाबा ने स्मृति दिलाई तो आप विश्व को भी चैलेंज करते हो कि हम प्रवृत्ति में रहते भी पावन बनकर रहने वाले पवित्र आत्माएं हैं। ऐसी हिम्मतवान आत्मा को बाबा की पदम गुणा मदद मिलती है। आज बाबा ने एक राज खोला कि इस संगम युग पर तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिलती है, जिस बुद्धि से आप ईश्वरीय गुण वर्षे के रूप में प्राप्त करते हो। जैसे बाबा ज्ञान सागर, शांति सागर, प्यार का सागर है, तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, मास्टर प्यार का सागर बन जाते हो। इस समय तुम्हें पूरी बाजोली को याद करना है। हम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है। हम सो हम ही थे जो देवी देवता थे। धीरे धीरे क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बन गए। अभी हम ब्राह्मण हैं। जब आप ब्राह्मण बनते हो तो आप बाबा से पूरा खजाना लेते हो, ज्ञान सागर का ज्ञान लेते हो, स्वयं में धारण करते हो। जब ब्राह्मण बनते हो तो अच्छी रीति बाबा को याद करना है, माया जीत बनना है। आपके लिए माया को जीतना मुश्किल नहीं, आप कल्प कल्प की विजयी आत्मा है। बृहस्पतिवार के दिन वृक्षपति का दिन कहते हैं। अब आप बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठी है। पहले राहु की दशा थी। बाबा आकर बेहद का सन्यास सिखाते हैं। पहले हद के सन्यासी थे, अब बेहद का सन्यास सिखाते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि मैं तुम बच्चों को बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आता हूँ। इस पढ़ाई का सिमरण करते रहो। जप साहिब को तो सुख मिलेगा। इस याद में माया के अनेक विघ्न पड़ते हैं। याद करते करते सब दुख दूर हो जाते हैं। गाया जाता, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं इस रथ में आता हूँ, ब्रह्मा तन के द्वारा तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। वो थोड़े बच्चे मुझे पहचानते हैं, जिन्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। वो ये जानते हैं कि निराकार बाप हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं। हमें पढ़कर फिर से मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने कहा, जो बाजोली है खुद भी याद करो, बच्चों को भी याद कराओ, बुजुर्गों को भी याद दिलाओ। और ये बहुत सहज है। जो बच्चे बाजोली को याद करते हैं वो स्वर्ग में ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का पूरा राज समाया हुआ है। क्वेश्चन है, संगम युग पर बाप से कौन सा वर्षा सब बच्चों को प्राप्त होता है?
बाप से कौन सा वर्षा सब बच्चों को प्राप्त होता है? ईश्वरीय बुद्धि का। ईश्वर में जो गुण है वो हमें वर्षे में देते हैं। हमारी बुद्धि हीरे जैसी पारस बन रही है। अभी हम ब्राह्मण बन बाप से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। अभी हम ब्राह्मण बनकर बाबा से बहुत भारी खजाना ले रहे हैं। सर्व गुणों से अपनी झोली भर रहे हैं। ओम शांति। आज है सत्य गुरुवार, बृहस्पतिवार। दिनों में भी कोई उत्तम दिन होता है? बृहस्पति का दिन ऊंच कहते हैं। बृहस्पति अर्थात वृक्षपति डे पर स्कूल व कॉलेज में बैठते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है बाप, और वो अकाल मूर्त है जिसे काल नहीं खा सकता। अकाल मूर्त बाप, अकाल मूर्त बच्चे। आत्मा को भी काल नहीं खा सकता। कितना सहज है। मुश्किलात सिर्फ है याद की। याद से विक्रम विनाश होते हैं। तुम पतित से पावन होते हो। बाबा समझाते तुम बच्चों पर अविनाशी बेहद की दशा है। एक होती है हद की दशा, दूसरी होती है बेहद की। बाप है वृक्षपति। वृक्ष से पहले पहले ब्राह्मण निकले। बाबा कहते मैं वृक्षपति सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ। फिर महिमा गाते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जानते हो सत्युग में देवी देवताएं सब शांति के, पवित्रता के सागर हैं। भारत सुख शांति पवित्रता का सागर था। उसको कहा जाता था विश्व में शांति। जब सब सुखी थे तो उस समय विश्व में शांति थी। तुम हो ब्राह्मण, तुम भी अकाल मूर्त हो। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये आत्मा का तख्त है। हर एक आत्मा तख्त पर विराजमान है। कुछ सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि विश्व की करोड़ों आत्माएं सब भ्रिकुटी कक्ष में तख्त पर बैठी अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रही हैं, जिसे काल नहीं खा सकता। देह नष्ट हो सकती है लेकिन आत्मा नहीं। हर एक आत्मा अपने तख्त पर विराजमान है। ये सब चैतन्य अकाल तख्त है। भ्रिकुटी के बीच अकाल मूर्त आत्मा विराजमान है, जिसे सितारा कहते हैं। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञान सागर कहा जाता, तो जरूर उनको आना पड़े। पहले पहले चाहिए ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, तो जरूर मम्मा भी चाहिए। तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब बाप आकर पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं, हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। ये बाजोली का राज भी समझाया। शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा और एडॉप्टेड बच्चे सामने बैठे हैं। तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अब तुम ईश्वरीय बुद्धि बनते हो। जो ईश्वर में गुण है वो तुम्हें वर्षे में मिलते हैं। समझाते समय भूलो मत, बाबा ज्ञान का सागर है नंबर 1। उन्हें ज्ञानेश्वर कहते हैं। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर, उनका नाम है ज्ञानेश्वर। ज्ञान सुनाने वाला ईश्वर। ज्ञान से होती है सदगति। पतितों को पावन बनाते हैं ज्ञान और योग से। भारत का प्राचीन योग मशहूर है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बना था। ये तो समझाया। योग 2 प्रकार का है, वो है हठ योग और ये है राजयोग। वह हद का, ये बेहद का। वह हद के सन्यासी, तुम हो बेहद के सन्यासी। वो घर बार छोड़ते, तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो। अब तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। ये छोटा सा नया झाड़ है। जानते हो पुराने से नया बन रहा है, सैपलिंग लग रहा है। बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो
देवता बनते हैं। हम सो, ये 100 अक्षर जरूर लगाना है। हम सो शूद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने, ये भूलनी नहीं चाहिए। इसका अर्थ है हम ये देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते अभी साधारण मनुष्य बने, फिर फरिश्ता, सो देवता बनना है। पहले ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता बनना है। ये बाजोली भूलनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही सहज है, छोटे बच्चे भी समझ सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरे हैं, फिर ब्राह्मण बनकर पढ़ते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, पढ़ते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण बन बहुत भारी खजाना ले रहे हो, झोली भर रहे हैं। ज्ञान सागर एक निराकार है, निराकार परमात्मा ज्ञान सागर है। बाबा ने कहा ये ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, ये विष्णु और ब्रह्मा यहाँ के हैं। लक्ष्मी नारायण का युगल रूप दिखाया। ये ब्रह्मा का अंतिम जन्म है, पहले विष्णु था, फिर 84 जन्म के बाद ये बना, ब्रह्मा बना। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा, सबका नाम बदल दिया क्योंकि सन्यास किया ना, हम सब जानते हैं। शुरू शुरू में बाबा ने सबके नाम बदले। संदेशी के द्वारा लिस्ट आई, जो अपनी दादियाँ हैं उनका पहले नाम कुछ और था, बाबा ने अलौकिक नाम दिया। जैसे आदरणीय गुलजार दादी जी, उनका नाम पहले शोभा था, बाबा ने हृदय मोहिनी नाम रखा। दादी प्रकाशमणि जी का नाम पहले रामा था, बाबा ने प्रकाशमणि नाम रखा। मनोहर दादी जी का हरि नाम था, बाबा ने मनोहर नाम रखा। क्योंकि आप बेहद के सन्यासी बन गए तो नाम परिवर्तित कर दिए, शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिए। बाबा ने बहुत रमणीक नाम रखे। अब तुम समझते हो, वृक्षपति इस रथ पे बैठा है, उनका ही अकाल तख्त है, इनका भी है। इस तख्त का ये लोन लेते हैं, इनको अपना तख्त तो मिलता नहीं। कहते मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ, पहचान देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं सिर्फ जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम आते हो। अगर मैं भी आऊँ तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाएगा। बाबा कहते अगर मैं भी आऊँ तो तुम्हें सतो प्रधान कौन बनाएगा। बनाने वाला तो चाहिए ना, इसलिए मेरा पार्ट है। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। निराकार शिव बाबा को आत्माएं बुलाती हैं क्योंकि आत्माएं दुखी हैं। बाबा कहते सत्युग में तुम सुखी थे, कभी भी पुकारते नहीं थे, मैं तुम्हें सुखी बनाकर स्वयं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। बच्चों को सुखी बना के बाबा परम धाम चले जाते, फिर बाबा कहते वहां मेरी आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुम बच्चों को याद दिलाता हूँ कि मेरा पार्ट इस समय है। गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग त्रेता में भक्ति मार्ग होता नहीं, ज्ञान मार्ग भी नहीं। ज्ञान मिलता है संगम पर, जिससे 21 जन्म की प्रारब्ध पाते हो। इस समय ज्ञान मिलता है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक ये संगम युग का, ये प्रारब्ध के रूप में मिलते हैं। तुम जानते हो बाप इस रथ पर विराजमान होते हैं। बाबा इस ब्रह्मा तंत्र में हम सबको पढ़ाते हैं, याद दिलाते हैं। छोटे बच्चों को भी समझा सकते हो। बाबा कहते बच्चों को भी सिखाओ, उनको भी बाप से वर्षा लेने का हक है। जास्ती बात तो है नहीं, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो ज्ञान का विनाश नहीं होता, स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। जिन्होंने थोड़ा सा भी ज्ञान सुना, ज्ञान का बीज अविनाशी है। बाबा कहते माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है। तुमने कल्प कल्प माया पर जीत पाई है, कल्प कल्प माया पर विजयी बने हो। सेना होना बाप मिला है इन विकारों रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। स्वयं सर्वशक्तिवान का हाथ मिला है, साथ मिला है और याद दिलाया है कि इन विकारों पर विजयी बनो, युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, भारत पर ही दशा आती है, अभी तो राहु की दशा है। बाप वृक्षपति आते तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी, उसमें सब कुछ आ जाता। जानते हो
हमें निरोगी काया मिलती है। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता। अमरलोक है ना, सतयुग को क्या कहते हैं? अमरलोक। बाप कहते वहाँ कभी ऐसा नहीं कहते कि फलाना मर गया, मरने का तो नाम ही नहीं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। शरीर लेने और छोड़ने में भी खुशी होती है, गम का नाम नहीं होता है। तुम पर अब बृहस्पति की दशा है, सब पर तो बृहस्पति की दशा नहीं हो सकती। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास, ये भी पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, सिखाने वाला कौन? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई और बात नहीं, पवित्रता की बात मुख्य है। लिखा हुआ है बच्चों, दे सही दे के सब संबंध भूलो, मामेकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है। दे सही दे के सब संबंधों को भूलो, एक मुझे याद करो। भक्ति में गाते थे ना, आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे, दूसरा ना कोई। आपके बनकर आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाप का बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए, अडॉप्ट होते हैं। जानते हैं बाबा से हमें क्या मिलेगा? तुम भी अडॉप्ट हुए हो, जानते हो बाबा से विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते अब तुम सच्ची कथा सुनते हो तो ऐसे बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो, ध्यान से सुनना है। बाबा जो सुनाते ध्यान से भी सुनना है, प्यार से सुनना है। हम सो का अर्थ भी समझना है। हम आत्मा, हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गए। हम सो हम, ये भी अर्थ समझना है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस समय एम ऑब्जेक्ट की याद दिलाता हूँ। तुम बच्चे एम ऑब्जेक्ट को जानते हो, ये पाठशाला है। तुम नई दुनिया के लिए पढ़ते हो, नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। अब तुम्हें ज्ञान रतन मिलते हैं, वहाँ हीरे जवाहरात सब नए होंगे। बाबा कहते और बातें छोड़ो, बाजोली को याद करो। फकीर लोग बाजोली खेलते तीर्थों पर जाते हैं, कलाबाजी खाते हुए तीर्थों पर जाते हैं, बाजोली खेलते हुए जाते, कोई पैदल भी जाते हैं। अभी तो मोटरें एरोप्लेन निकल पड़े, गरीब तो उनमें जा ना सके। कोई बहुत श्रद्धा वाले होते हैं, पैदल भी चले जाते। दिन प्रतिदिन साइंस से बहुत सुख मिलता जाता। ये है अल्पकाल का सुख, गिरते हैं तो कितना नुकसान हो जाता। इन चीज़ों में सुख है अल्पकाल के लिए, बाकी फाइनल मौत भरा हुआ है। वो है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। वहाँ साइंस और यहाँ है साइलेंस। बाबा को याद करने से सब रोग खत्म हो जाते हैं, निरोगी बन जाते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में एवर हेल्दी थे, जब हम स्वर्ग में थे सदा स्वस्थ थे। ये 84 का चक्र फिरता रहता। बाप एक ही बार आके समझाते, तुमने मेरी ग्लानि की। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, जप साहिब को तो सुख मिले। अर्थात मन मना भव, अक्षर ही 2 हैं, बाकी जास्ती माथा मारने की आवश्यकता नहीं। एक जन्म याद करने से तुम्हें 21 जन्म का सुख मिलता है। वो भी उसका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो जानते ही नहीं। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। जानते हो बरोबर सतयुग में बीमारी आदि दुख की कोई बात नहीं होती, ये तो कॉमन बात है। उसे सतयुग गोल्डन एज कहते हैं, इसको कलयुग आयरन एज कहते हैं। सृष्टि का चक्र फिरता रहता। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अब तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनेंगे, ये बातें भूलनी नहीं। बाजोली याद हो तो ज्ञान भी सारा याद रहे। ऐसे बाबा को याद कर रात को सो जाना चाहिए, याद करते करते सो जाना चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। लड़ाई है तुम्हारी माया के साथ, आधा कल्प तुम उस पर जीत पाते हो। बात तो बाबा सहज बताते, ये नाम ही है सहज ज्ञान सहज याद। बाबा को याद करो और क्या तकलीफ देते हैं। बाबा को याद करने से तो सारी तकलीफ दूर हो जाती है। बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते
दीदार के लिए गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, काशी कलवट खाते हैं। हाँ, जो निश्चय बुद्धि होकर करते हैं उनके लिए भी कर्म विनाश होते, फिर नए सिर शुरू होगा हिसाब किताब। बाकी मेरे पास नहीं आते, मेरी याद से भी कर्म विनाश होते हैं, ना कि जीव घात से। अंडरलाइन करेंगे, याद से पापों का बोझा उतरता है, ना कि जीव घात से। मेरे पास तो कोई आते नहीं, कितनी सहज बात है। ये बाजोली तो बूढ़ों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। हम ही देवी देवता थे, फिर हमें बनना है, कल्प कल्प बने हैं, ये बाजोली याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, वृक्षपति बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेने के लिए अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ईश्वरीय बुद्धि बनानी है, बाप से सच्ची कथा सुनकर दूसरों को सुनानी है, मायजीत बनने के लिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाबा हमारे साथ है। बुद्धि में रहे हम कल्प कल्प के विजयी हैं, बाबा हमारे साथ है। वरदान है, निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। निर्बल से बलवान बन, असंभव को संभव करने वाली हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मते बच्चे मदते बाप, इस वरदान के आधार पर हिम्मत का पहला दृढ़ संकल्प किया, हमें पवित्र बनना है। और बाबा ने पदम गुणा मदद दी, आप आत्माएं आदि अनादि पवित्र हो, अनेक बार पवित्र बने हो, बनते रहेंगे। अनेक बार की स्मृति से समर्थ बन गए, निर्बल से इतने बलवान बन गए जो चैलेंज करते हो कि विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे। इसको ऋषि मुनि महान आत्माएं समझते कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना मुश्किल, उसको आप अति सहज कहते हो। आप जब बाबा के बनते, हिम्मत रखते, तो पदम गुणा मदद के पात्र बन जाते हैं। पहला संकल्प किया, पवित्र बनना है, और हमारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। इस पवित्रता की मदद से भारत स्वर्ग बन जाता है। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत तोड़ते नहीं, दृढ़ संकल्प करना ही व्रत लेना है। सच्चे भक्त कभी व्रत को तोड़ते नहीं। आज हम सब याद रखेंगे, हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, हिम्मतवान आत्माएं हैं। विजय का तिलक मस्तक में चमकता देखें। मैंने कल्प कल्प माया को जीता है, कल्प कल्प भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। जहां हिम्मत है वहां परमात्म मदद है। हिम्मतवान आत्मा दूसरों को भी चैलेंज करती है। आज कर्म क्षेत्र पर जो भी मिले उनकी हिम्मत बढ़ानी है, उन्हें याद दिलाना है, हिम्मतवान भव। स्वयं से, दूसरों से कभी निराश नहीं होना। बाबा आपके साथ है,
1000 भुजाधारी आपके साथ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति, शांति।